हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह आपका मछली उत्पादन से है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मंसूरी को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 12। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। कायर का विलोम शब्द क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कायर का विलोम शब्द जो है यह आपका शूरवीर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कायर का विलोम शब्द शूरवीर होता है। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से नगदी फसल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है यह आपका एक नगदी फसल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां स्थान है भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहला स्थान है पूरे विश्व में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं यह आपके जयदेव हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बद्रीनाथ धाम जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण की जो रचना है यह आपका शुंग काल में हुआ था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
रामायण की रचना शुंग काल में हुआ था और किसने की थी? तो वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना, महर्षि वाल्मीकि। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बराबर की जो गुफाएं हैं यह आपका बिहार राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आयरन शब्द का जो संबंध है यह आपका गोल्फ खेल से है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं यह बिहार राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार राज्य में स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है यह 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरावली की जो पहाड़ियां है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। हरित लवक की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हरित लवक की खोज जो है यह सिम्बर ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित लवक की खोज सिम्बर ने की थी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कन्नौज का जो युद्ध है यह आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रांची। भारत के कर्क रेखा पर स्थित जो शहर है वह आपका रांची है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था वह 1752 ईस्वी में बनाया गया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का प्रथम मानचित्र 1752 में बनाया गया था। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिर का जो सुरक्षित वन है यह आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है,
यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गिर का सुरक्षित वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह उज्ज्वला राय थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्ज्वला राय समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। पर्वत शिखर लहोत्सो किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर्वत शिखर लहोत्सो जो है यह आपका नेपाल देश में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्वत शिखर लहोत्सो नेपाल देश में स्थित है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि वास्को डिगामा ने पहली बार भारत 1498 में आया था, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न हम नहीं पूछता है, कई बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वह इंद्रदेव हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वह इंद्रदेव हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह क्या है? अज्ञात है। यानी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है कि कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी अज्ञात है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में, इसलिए आरपीएफ में पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक जो है यह किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है आपका त्रिपिटक। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था वह आपका मगध था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद था वह आपका मगध जनपद था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम। भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बहलोल लोदी। लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोदी थे। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। हवा महल किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हवा महल जो है यह आपका जयपुर शहर में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। बाबर किस वंश का शासक था? आप सभी को पता होगा कि जो बाबर था यह मुगल वंश का शासक था। एक्चुअल में बाबर ही ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक भी कौन था? बाबर था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर मुगल वंश का शासक था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आपका छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात होती तब आपका सही जवाब क्या हो जाता? गोवा हो जाता, क्योंकि गोवा में केवल 2 जिला है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 क्या है? जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है कौन सा? सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह आपका छत्तीसगढ़ है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक कोयला जो भंडार है यह झारखंड राज्य में पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है वह जादूगोड़ा है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए 8 ग्रह हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल की जो खोज है यह कापरनिकस ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य। अगर अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में अगर सूर्य न होता तो सोलर सिस्टम का अस्तित्व नहीं होता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल जो हैं यह आपके 88 हैं। थोड़ा करेक्शन ऑप्शन सी में कर लीजिए, 88 तारामंडल हैं। तारामंडल होते क्या हैं? तो ये तारों के समूह होते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, और वर्तमान में अंतरिक्ष में अब तक 88 तारामंडल को खोजा गया है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगी है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 4। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिनकी सीमा भूटान राज्य से, भूटान देश से लगी है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वह दूसरा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहला स्थान किस देश का है?
तो गन्ना के उत्पादन में पूरी दुनिया में पहले स्थान पे ब्राजील आता है और दूसरे पर भारत आता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो तुलबुल परियोजना है यह आपका झेलम नदी पर स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड जल विद्युत जो परियोजना है यह आपका महानदी पर स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वह नाइट्रोजन है। आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है 78% और ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानसीराम, मेघालय का मानसीराम है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह आपका एंजिल जलप्रपात है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सर्वाधिक लवणी झील कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सर्वाधिक जो लवणी झील है यह आपका वान झील है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक लवणी झील वान झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खारे जल की झील है वह कैस्पियन सागर है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। थीन जो बांध है यह किस नदी पर बना हुआ है? यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रावी नदी। रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।